अडानी पावर अपने कंसोलिडेटिंग फेज के ऊपर रहने के कुछ सेशन के बाद आज फिर से 145 के नीचे आ रहा है। अब ये सेलिंग का प्रेशर मार्केट की कंडीशंस की वजह से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब रुक नहीं रहे हैं टैरिफ्स को लेकर के। 500% का टैरिफ इंपोज कर देंगे भैया इंडिया पे, जिसकी वजह से दिल्ली, बीजिंग और रशिया पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं वापस से टेंशन क्रिएट हो गई। अब ये डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब क्या करेगा? आज से लगभग 8 महीने पहले हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था बायपोलर वर्ल्ड को लेकर के, कि भैया अमेरिका को अब अलग कर देना चाहिए, दुनिया को उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन इस सबसे भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब तो ग्रीनलैंड, ईरान, मिडल ईस्ट हर जगह अपनी टेंशन बिखेरना चाहते हैं। और इन्हीं सबकी परेशानी इंडियन मार्केट पर भी पिछले 2 सेशन में देखने को मिली है। मार्केट भी साइडवेज पैटर्न पर था, और साइडवेज पैटर्न पर मार्केट या कोई भी स्टॉक अपने चार्ट पर ढूंढता है कुछ पॉजिटिव, लेकिन अगर पॉजिटिव ना मिले तो वहां से आती है गिरावट। और वही चीज डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने दी इंडियन मार्केट को भी, क्योंकि इंडियन मार्केट साइडवेज पैटर्न की तरफ मूव कर रहा था। अब यहां पे मार्केट के लिए तो परेशानियां है ही, लेकिन अडानी पावर ने कल के दिन अपनी Q3 की डेट अनाउंस कर दी है। 29 जनवरी अडानी पावर अपनी Q3 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगा। और Q3 प्री एनालिसिस अडानी पावर का चैनल पर अवेलेबल है, जरूर जाकर के देख लेना कंपनी कैसे रिजल्ट्स दे सकती है। और अडानी पावर भी अपने कंसोलिडेशन फेज में अभी भी टिका हुआ है 145 से 138। यहां पर रिजल्ट्स के पॉजिटिव आने की जरूरत है। और क्या अडानी ग्रुप जो अपना केपेक्स और साथ में एक्सपेंशन की बात कर रहा था, उसके लिए फंड्स और इकट्ठे करेगा? क्योंकि अडानी पावर में मार्केट एक्सपर्ट्स लंबे टाइम से बुलिश है, लगभग तब से जब आपका प्राइस 180 के आसपास था, उसके साथ से ही अडानी पावर पे मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश है। अभी भी मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट 178 के हैं। 20% अपसाइड पोटेंशियल है मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग, और बाइंग की रेटिंग है जेएम फाइनेंशियल। लेकिन अडानी पावर स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही टिका पड़ा है। तो यहां कुछ बड़ा चाहिए होगा अडानी पावर को, और मार्केट को भी कुछ पॉजिटिव चाहिए। इसके अलावा एक्सपेंशन की बात करें तो अडानी ग्रुप एक्सपेंशन पर भी है, और पहली बार इंडिया में कमर्शियल फिक्स्ड विंग प्लेन्स की कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकता है अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप के लिए ये एक बड़ा अचीवमेंट होगा। ब्राजील के साथ में टाइप्स अडानी ग्रुप कर सकता है फिक्स्ड विंग प्लेन्स के कमर्शियल बिल्डअप को लेकर के। तो अडानी ग्रुप के लिए बढ़िया न्यूज हो जाती है। वेराज अडानी पावर अभी भी वेट ही कर रहा है कि बांग्लादेश से कुछ आर्बिट्रेशन को लेकर के रास्ते खुले। 26,95,000 इस समय सेलर है, एंड 6,66,000 आपके पास बायर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस आज के दिन काफी ज्यादा बड़ा है। टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 69.2 का एमएफआई एंड 51.9 का आपका आरएसआई। टेक्निकल्स न्यूट्रल है। प्री एनालिसिस वैसे मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। Q3 की पॉसिबिलिटी क्या है, यानी कंपनी का ग्रोथ, क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ बढ़ेगा? उसके लिए जरूरत यह है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अपने रेवेन्यू यानी कि सेल्स पर जंप दिखाए, ताकि कंपनी का ग्रोथ इंप्रूव हो सके। तो अभी इसको भी देखते हैं एक बार फिर से, लेकिन उसके पहले एक बार आते हैं चार्ट पैटर्न पे। तो चार्ट आपका क्या शो कर रहा है? चार्ट ने कोशिश तो जरूर करी थी यहीं से ही ब्रेकआउट देने की, लेकिन कोई भी एक आपका इनवर्स का पैटर्न आसानी से ब्रेकआउट नहीं देता। और यही चीज लगभग पिछले 8 महीने के अंदर स्टॉक ने शो भी करी है, जब इसका कप एंड हैंड का फॉर्मेशन का कंसोलिडेशन जोन चल रहा था इन्हीं लेवल्स के बीच में। तो अभी भी अडानी पावर इनवर्स का पैटर्न के अंदर टिका हुआ है। पिछले 5 सेशन में लगातार सेलिंग आपके पास यहां पर बनी हुई है। ऑल दो पिछले 5 सेशन 145 के ऊपर टिकने की कोशिश जरूर करी अडानी पावर ने, लेकिन आज एक बार फिर से 145 के नीचे ही आ चुका है। अब देखना यह है कि 145 पर लगातार अगर इस तरह एक पोजीशन आपकी बनती है, तो यहां पर एक अपवर्ड मूवमेंट पोटेंशियल बन सकता है। अदरवाइज वापस से आप 138 की तरफ ड्रॉप कर जाओगे। कैंडल का फॉर्मेशन किसी भी कंसोलिडेटिंग रिस्ट्रिक्शन पर इंपॉर्टेंट होता है। वहां पर नीचे की टेल लंबी रहनी चाहिए, आपको दिखना शुरू हो जाता है कि यहां से पॉसिबिलिटी क्या बन रही है। क्योंकि अगर ऊपर की टेल लंबी खींचेगी वो आपको सेल को इंडिकेट करेगी, तो वहां आपको पता लगने शुरू हो जाता है कि अब ये कंसोलिडेशन फेज आगे और चलेगा, या फिर यहां से गिरावट आएगी या ब्रेकआउट मिलेगा।
तो कोई भी काइंड का फॉर्मेशन किसी भी रिस्ट्रिक्शन कंसोलिडेशन में जो कि 145 है आपको इंडिकेशन देता है कि यहां से आगे पोजीशंस क्या बनेगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ एक स्विंग डिस्कस किया था जो आपको बिल्कुल क्लियर कट दिखा भी था, लगभग 2% की हमने बात करी थी। तो लास्ट वीडियो हमने अडानी पावर का तब लिया था। इसके साथ में अब आते हैं वापस से इसका प्री डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सो कंपनी ने 13,457 करोड़ का रिवेन्यू दिया था आपका सितंबर 2025 में, और पिछले साल 13,671 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी का था। तो अगर कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो कर भी जाती है तो कितना ग्रो करेगी कंपनी? मान लो कंपनी 800 करोड़ का रिवेन्यू भी दे देती है, मतलब 13,800 करोड़ का, तो ये रिवेन्यू कंपनी का ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ेगा। और अगर आप पिछले साल सितंबर को कंपेयर करोगे यहां पे, तो कंपनी का ग्रोथ इतना इंप्रूव नहीं किया। कंपनी ने मात्र 108 बल्कि 108 करोड़ का ही जंप दिया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जिसकी वजह से कंपनी का ग्रोथ लगभग फ्लैट आता है, यानी कोई इंप्रूवमेंट नहीं। तो अगर कंपनी लगभग 200 करोड़ भी इंप्रूव कर जाती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो कहीं ना कहीं कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज भी बढ़ेगा, जो कि सितंबर में फ्लैट था। तो वही चीज एज एन इन्वेस्टर हमें यहां पर चाहिए कि क्वार्टर 3 में कंपनी कुछ बड़ा इंप्रूवमेंट करे। और अगर आप ग्रोथ परसेंटेज यहां पर देखोगे तो कंपनी का ग्रोथ मात्र 0.88 का था, और उसके पहले नेगेटिव ग्रोथ पर कंपनी काम कर रही थी। तो हमें यहां पर ग्रोथ इंप्रूव चाहिए कंपनी का, यहां पर सेक्टर को लेकर के कुछ पॉजिटिव न्यूज। अभी भी कहीं ना कहीं टेंशन है सीईआरसी या गवर्नमेंट के टेंडर स्लोडाउन की, जो कि इस सेक्टर में बना हुआ है। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिग रीजन फॉर दैट आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।